यूपी में मेयर पद की वो सीट जिसे लेकर अखिलेश यादव पूरी तरह आश्वस्त बैठे थे। सपा खेमे को भी लग रहा था कि कम से कम एक सीट पर साइकिल बेधड़क दौड़ेगी। मुस्लिम बाहुल इलाके में जहां सपा इसी आश्वासन के चलते ऊपरी तौर पर प्रचार कर रही थी, तो वहीं बीजेपी के ऐसे सिपाही ने सपा का किला भेदा कि सब भौचक के रह गए। कौन है बीजेपी का ये सिपाही जिसने सपा की मुस्लिम समीकरण को हिलाकर बाजी मार दी? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागनी सिंह। पार्लियामेंट्री बिजनेस के ग्रुप के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर रोहित सक्सेना, जो 22 सालों तक मीडिया और एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल के वरिष्ठ सलाहकार रहे, जिन्होंने साल 2021 में सक्रिय राजनीति की दुनिया में अपना कदम रखा, आप नेता के तौर पर सदस्यता ली और राजनीतिक सफर की शुरुआत की। और आज डॉक्टर रोहित सक्सेना बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुए। जी हां, आम आदमी पार्टी से राजनीति में शुरुआत करने वाले रोहित सक्सेना निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए हुक्म का इक्का साबित हुए। दरअसल तत्कालीन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने रोहित सक्सेना को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। कानपुर नगर चुनावों में शहर की 3 सीटें मुस्लिम बाहुल्य थीं, जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में थे, जिसे सपा अपनी जायदाद मानती चली आ रही है, जिस वजह से शहर की तीनों विधानसभा सीटें सपा के खाते में दर्ज थी। और इसी गलतफहमी की सपा शिकार हो गई और बाजी कोई और मार ले गया। जहां एक तरफ सपा निकाय चुनाव में 3 सीटों के लिए पहले से ही जीत की दावेदारी कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के डॉक्टर रोहित सक्सेना पूरे रमजान में क्षेत्र के लोगों और क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए रात दिन एक करने में लगे थे और मुस्लिम मतदाताओं का दिल जीतते रहे। और इस दौरान सपा का ध्यान ही नहीं गया, यहां तक कि प्रयागराज में हुई अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद भी डॉक्टर सक्सेना बिना रुके, बिना परवाह किए अपना काम करते रहे, जिसने मतदाताओं पर एक गहरा प्रभाव डाला। सपा निकाय चुनाव में इस बात से आश्वस्त थी कि इन तीनों सीटों पर मुस्लिम समीकरण सपा प्रत्याशी को ही वोट करेगी, लेकिन डॉक्टर रोहित सक्सेना ने सपा के इस समीकरण को ध्वस्त कर दिया। रोहित की कड़ी मेहनत निकाय चुनाव में रंग लाई और उन्होंने सपा के किले में घुसकर ऐसे पैठ बनाई कि भाजपा के पक्ष में 50 से 60 हजार वोट तीनों विधानसभाओं से भाजपा मेयर पद के प्रत्याशी को पड़े, जिसने कानपुर की मेयर सीट की जीत न सिर्फ भाजपा के लिए ऐतिहासिक बना दी, बल्कि जीत का अंतर इतना बड़ा कर दिया कि जो लोग चुनावों से पहले कांटे की टक्कर होने की बात कर रहे थे, वही इतनी बड़ी जीत से सन्न रह गए। वहीं जब डॉक्टर सक्सेना से क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, यदि पार्टी आदेश करेगी तो आदेश का पालन किया जाएगा, परंतु उनके स्वयं की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। साथ ही ये भी कहा गया कि 2024 के चुनावों में वो इसी तरह शांति से पूरे प्रदेश में इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर पूरी कोशिश करेंगे। जैसे नगर निगम की 17 में से 17 सीटें पार्टी ने जीती, वैसे लोकसभा की 80 में से 80 सीटें जीती जा सकी। साथ ही उन्होंने तीनों विधानसभाओं के मतदाताओं का धन्यवाद अदा किया कि लोगों ने उन पर भरोसा कर जो नई इबारत लिखी है उसके वो आभारी हैं और हमेशा सभी की दुख मुसीबत में खड़े रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आज की खबर।